श्री कृष्णा दिवाली का त्योहार आ रहा है और लोग बाग मिठाइयाँ बनाने की सोचते हैं और मिठाइयों में सबसे आसान बेसन की बर्फी ही लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं रसोई में बेसन की बर्फी। बेसन की दानेदार बर्फी बनाने के लिए 200 ग्राम बेसन लिया है, इसको छान लेते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने एकदम से छान करके कर लिया है। अभी ये मैंने दानेदार बर्फी बनाने के लिए एकदम से गरम घी लिया है, इसका मोइन दे देते हैं। ये 4-5 चम्मच है। गरम घी इसलिए डालते हैं कि जिससे कि दाने बन सके और हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं दानेदार। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गरम है ये इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक हाथ लगाएं। आपने कभी देखा होगा हलवाई इसी तरीके से मोइन देते हैं गरम घी का, क्योंकि बर्फी तो हम घी में ही बनाते हैं इसलिए घी का ही मोइन लगता है। ये देखिए मैंने इसमें घी को मिक्स कर लिया है। अब इसको एक बार फिर से छान लेते हैं। इस तरीके से हम इसको छानते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छे परफेक्ट दाने बनते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एकदम से हलवाई स्टाइल में बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने हलवाई को इस तरीके से बनाते हुए देखा था। हमारे घर पे पूर्णिमा का प्रोग्राम था तो हमने बेसन की बर्फी बनवाई थी। जब मैंने उनसे देखा था इस तरीके से बनाते हुए, तो मैं भी आपको उसी तरीके से बना करके दिखा रही हूँ। आपको दाने दिख रहे होंगे, ये देखिए कितने अच्छे दाने बन रहे हैं। अब इसको घी में सेक लेते हैं। गैस ऑन करते हैं और ये कढ़ाई रखी और ये मैंने 80 ग्राम घी लिया है मैंने लगभग। तो ये घी मेल्ट हो गया है। अब ये बेसन मैं इसमें डाल देती हूँ। 1 किलो बेसन में 600 ग्राम घी लगता है जब हम बेसन की सिकाई करते हैं। तो मैंने उसी मेजरमेंट के हिसाब से 200 ग्राम बेसन में 80 ग्राम घी लिया है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट घी है इसके अंदर। अब जैसे जैसे ये बेसन सीखेगा वैसे वैसे बेसन घी छोड़ेगा। और मैंने गैस की आंच मीडियम लो फ्लेम कर ली है और इस आंच पे सेकेंगे तो बेसन की सिकाई बहुत अच्छे से होगी और बर्फी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। फुल आंच पे सेकते हैं तो बेसन लग जाता है, उसमें जलने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बेसन की सिकाई जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी हमारी बर्फी बनेगी। सिकाई बहुत ही मायने रखती है बेसन की बर्फी के अंदर, इसलिए बेसन की सिकाई अच्छे से ही करें। और चाशनी बनाते हैं तो वो कोई हार्ड काम नहीं है। तो चाशनी बनाना मैं आपको हर बार बताती हूँ, आप उस तरीके से बनाए, आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और चाशनी हार्ड होने का भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि अगर चाशनी हार्ड हो जाए तो उसको ढीली किस तरीके से करी जा सकती है। ये देखिए बेसन को सीखते हुए 7-8 मिनट हो गई है। ये थोड़ा हल्का हल्का सीखने लगा है। इसको 2-4 मिनट और सेकेंगे। दीपावली का त्योहार आ रहा है और त्योहार पे सभी लोग घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं। तो बेसन की बर्फी ऐसी मिठाई है जो कि बनाने में बहुत ही आसान होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और कोई मिठाई बने ना बने, बेसन की बर्फी जरूर हर घर पे बनती है। तो इस दिवाली आप भी मेरे तरीके से बेसन की बर्फी बना करके जरूर ट्राई करके देखें। फिर आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपकी बर्फी कैसी बनी। बेसन देखिए सुनहरा हो गया है, चिकनी में आ गया है, इसलिए मैंने गैस को मंद कर दिया है। बेसन हमारा सीख करके तैयार है। अब इसमें मावा डालेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट मावा है। मैंने अभी ताजा मावा निकाला है क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया था रेसिपी बनाऊंगी। तो मावा डाल देते हैं। अगर मावा टाइट हो, हार्ड हो तो उसे कद्दूकस करके डालें। मैंने तो अभी ताजा निकाला है इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और मावा वैसे तो 1 किलो में 1 किलो ही डलता है। आपके पास कम ज्यादा हो तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे 1 किलो में 600 ग्राम से कम मावा न डालें, क्योंकि उसके बाद बर्फी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये मावा डाल करके 3-4 मिनट और सेकना होता है, जिससे हमारी बर्फी का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये मैं आपको हर रेसिपी में बताती हूँ जिसमें मावा डालती हूँ, जिससे कि मावा भी सीख जाता है और बर्फी में स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये बन करके तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब कढ़ाई को गैस से नीचे उतार के इसको ठंडा कर लेते हैं। थोड़ी देर इसी तरीके से चलाएंगे और ये जब तक ठंडा होता है तब तक इसके लिए चाशनी बना करके तैयार करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम चीनी ली है और ये आधा कटोरी पानी डालेंगे। और जब तक ये चीनी पिघल नहीं जाती तब तक ऐसे ही हिलाएंगे। ये चीनी पिघल गई है, इसमें उबाल आ गया है। देखिए चेक कर लेते हैं तार बना कि नहीं बना। ये बनने में आ गया है तार। देखिए तार बन गया है। ये तार बन जाता है इसका मतलब चाशनी बन करके परफेक्ट तैयार है। और इसको मैंने 4-5 मिनट पकाया है। अब ये गैस बंद कर देंगे। अब इस कढ़ाई को नीचे उतार करके इसको ठंडा कर लेते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम मिश्रण में मिलाएंगे। ये देखिए मिश्रण ठंडा हो गया है और चाशनी भी ठंडी हो गई है। अब इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इस तरीके से मिला करके तैयार कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको दाने दिख रहे होंगे, कितने अच्छे दाने बने हैं। ये मैंने 7-8 छोटी हरी इलायची ली थी, उसको पीस करके पाउडर बना लिया। ये डाल लेते हैं अच्छी खुशबू के लिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए चाशनी भी हमारी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये देखिए आपको दाने दिखाऊं, इसमें कितने अच्छे दाने बने हैं। इस तरीके से बनाएं, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। ये चाशनी मिक्स होकर के तैयार है। अब इसको किसी बर्तन में सेट कर लेते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे ये ट्रे ली है, मेरे पास ये ट्रे है। आपके पास ट्रे
नहीं हो तो आप किसी थाली में, किसी टिफिन में, किसी भी चीज में सेट कर सकते हैं। मैंने इसकी पहले से ग्रीसिंग कर ली थी घी लगा करके। अब इसको इसमें सेट कर देती हूँ। आपको जितनी मोटी बारीक बनानी हो आप उसी तरीके से फैला करके कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि चाशनी अगर हार्ड हो जाए, मतलब इस वक्त हार्ड हो जाए, आपको पता नहीं चले और आप मिश्रण में मिला दें और चाशनी हार्ड हो जाए, तो आप उसमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे 200 ग्राम है उसमें 1/4 गिलास दूध लेकर के और इसको मिक्सी में पीस करके गर्म करके फिर उसको सेट कर सकते हैं दोबारा गर्म करके। जब ये सेट हो जाएगी तब मैं आपको पीसीज काट करके दिखाऊंगी। अभी इसको सेट होने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। ये हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। मेरे पास तो ये पिस्ता कटिंग है, ये पिस्ता कटिंग डाल रही हूँ। आपके पास अगर सिल्वर बर्फ हो तो आप वो सिल्वर बर्फ भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी इलायची के दाने हो तो उन्हें भी पीस करके डाल सकते हैं। बादाम की कतरन हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये गार्निशिंग होकर के तैयार है। अब ये जब सेट हो जाएगी उसके बाद इसके पीसीज काटेंगे। ये देखिए हमारी बर्फी को रखे हुए 1 घंटा हो गया और ये सेट होकर के तैयार है। अब इसके पीसीज काट लेते हैं। आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है, कितनी बढ़िया बनी है, एकदम से दानेदार। आपको तोड़ करके दिखाऊं, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी बनी है अंदर से। तो आप भी इसी तरीके से मेरी रेसिपियों को ट्राई करते रहें और मेरे साथ बने रहें। आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं आप मेरे को कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।